पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि सिंगल पेरेंट के लिए कोई ट्रांसफर का ऑप्शन है कि नहीं है। तो बहुत खोजने के बाद मुझे ये लेटर मिला है। उस लेटर के हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा। तो चलिए मैं लेटर को प्रॉपरली, पिछले वीडियो जैसा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा देख लेते हैं लेटर के नंबर्स वगैरह। इस लेटर को जारी किया गया 7/6/2019 को। लेटर नंबर है E/NG 2015/TR/20। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी एग्जम्पशन फ्रॉम 5 years सर्विस कंडीशन। सब्जेक्ट है, रेफरेंस है बोर्ड लेटर नंबर EO3/2014 PL5 डेटेड 31 अगस्त 2015। दूसरा है बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर 10/2/2017। मैं पढ़ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि लेटर के लिए आपको कोई रेफरेंस देने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो इस लेटर में आप सारी चीजों को अलग से देख लीजिएगा, जिसमें देखना होगा कि क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, अ क्वेश्चन वेदर विडोज अपॉइंटेड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मिनिमम सर्विस कंडीशन ऑफ 5 years ऑफ सीकिंग इंटर ट्रांसफर हैज बीन एंगेजिंग बोर्ड अटेंशन और समहाउ। एनएफआर है आल्सो, यानी एनएफआईआर ने एक इशू रेज किया कि वो विडो जिन्हें कंपेशनेट ग्राउंड पे, सीजी ग्राउंड पे आश्रित के रूप में जॉब दिया गया, क्या उन्हें 5 साल का एग्जम्पशन दिया जाएगा। आप अगर एक वीडियो देखें तो उसमें 4 कंडीशंस पे एग्जम्पशन है, जिसमें ये कंडीशन नहीं है। तो इस लेटर के हिसाब से आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, इस चीज को ध्यान रखते हुए एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 10/2017 के लेटर के को ध्यान में रखते हुए, उसको कंटिन्यू करते हुए, सेकंड रेफरेंस सेकंड एवो, इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निश्चित किया गया कि दैट विडो अपॉइंटेड ऑन कंपेशनेट ग्राउंड, जो विधवा जिन्हें आश्रित कहा जाए, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है कंपेशनेट ग्राउंड पे, मे ऑल्सो बी, उन्हें भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मिनिमम 5 year, यानी उन्हें भी 5 साल के कंडीशन से एग्जम्प्टेड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग इंटर रेलेवेंट रिक्वेस्ट ट्रांसफर। अब आप क्लियर कट ये चीज देख रहे हैं कि इसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो भी सीजी ग्राउंड पे विडो अपॉइंटेड हैं, उन्हें 5 साल के सर्विस से एग्जम्पशन दिया गया है और उनके ट्रांसफर इंटर रेलवे हो सकते, चाहे वो इंटर रेलवे डिविजनल हो, इंटर रेलवे जोनल। अब बात आती है 5 कैटेगरी हो गया आपको टोटल। एक म्यूचुअल ग्राउंड, दूसरा स्पाउस ग्राउंड, तीसरा अगर बच्चे दिव्यांग है उसकी देखभाल के लिए रेलवे कर्मी को, चौथा आप अगर खुद दिव्यांग है, और लास्ट कंडीशन कोई अगर कंपेशनेट ग्राउंड पे सिंगल पेरेंट है तो उस स्थिति में उसको 5 साल का एग्जम्पशन है। ये क्लियर कट है। अगर किसी को लेटर की रिक्वायरमेंट हो कृपया ईमेल आईडी डालिए, मैं उस पर ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। प्रॉपर सही ईमेल आईडी दीजिएगा, गलत ईमेल आईडी मत दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।